तो ये हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि देखो, ये कलेक्शन ऑफ इलिप्स दिया है और कलेक्शन ऑफ रेक्टेंगल दिया है। तो इन कलेक्शन के बारे में क्या बोला गया, पहले बोला गया है कि देखो इलिप्स है, रेक्टेंगल है, इलिप्स है, रेक्टेंगल है, फिर इलिप्स है, फिर रेक्टेंगल है। तो अगर ये 3,0 है, 0,2 है, तो ये वाला 3 cos थीटा 2 sin थीटा आएगा। फिर ये 3 cos थीटा 0 और बोला गया है कि ये रेक्टेंगल का जो एरिया आएगा वो मैक्सिमम आएगा। तो रेक्टेंगल का एरिया हो गया 6 cos थीटा 4 sin थीटा, मतलब 12 sin 2 थीटा, और मैक्सिमम π/4 पे होगा। तो ये हो गया 12 और ये हो गया 3/√2। फिर 3/√2 हो गया, तो ये पॉइंट फिर से जो नया आएगा वो इलिप्स पे जो पॉइंट आएगा वो आएगा 3√2 cos थीटा 0। फिर ये होगा कि ये इलिप्स पे पॉइंट आया, और फिर जो इलिप्स पे पॉइंट आया जो रेक्टेंगल का पॉइंट है, और इलिप्स का फिर हो जाएगा 3√2 होल स्क्वायर 0। फिर रेक्टेंगल का पॉइंट आएगा, तो ये आएगा 3√2 होल स्क्वायर cos थीटा 0। इस तरह से चलता जाएगा, इस तरह से चलता जाएगा। मतलब पहला आएगा 3 cos थीटा, मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ कि देखो पहला रेक्टेंगल का एरिया आएगा 12 sin 2 थीटा, फिर इलिप्स पे जो पॉइंट आएगा 3 cos स्क्वायर थीटा 3 cos थीटा 2 sin थीटा। फिर मेरा ये बोलना है कि इलिप्स पे आएगा 3 cos थीटा 2 sin थीटा, उसके बाद रेक्टेंगल पे जो पॉइंट आएगा वो आएगा 3√2 cos थीटा 0, और cos थीटा मैक्सिमम होकर 1/√2 हो जाएगा, तो 3/√2 का होल स्क्वायर इलिप्स का वो बन जाएगा, और फिर 3√2 होल स्क्वायर cos थीटा, ऐसा चलता जाएगा। तो अगर आप देखो कि √18 में 3√2 का पावर 17 होगा, ओके, ये होगा ए बी। तो ये तो बार बार कट जाएगा, तो बचेगा 1 - 4/9, और E18 हो E19 हो ये तो हमेशा कट जाएगा, तो इसेंट्रिसिटी ऑफ 18 इसेंट्रिसिटी ऑफ 19 के बराबर आएगा। मैं बोलूंगा इसेंट्रिसिटी 1 2 3 4 5 6 18 19 सब में इसेंट्रिसिटी बराबर आएगा, ओके। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ रहा है इस तरीके से, आ रहा है 12/2 का पावर 0 साइन स्क्वायर साइन 2 थीटा, 12 2 का पावर 1 साइन स्क्वायर 2 थीटा, 12 2 का स्क्वायर साइन क्यूब 2 थीटा। इस तरह करके एरिया आते जा रहा है। तो इसका सम लोगे तो ये आएगा 12 कॉमन साइन 2 थीटा कॉमन, रेशियो जो आ रहा है वो रेशियो आ रहा है साइन 2 थीटा बाई 2 1/1 - साइन 2 थीटा बाई 2, जो कि हो जाएगा 24। तो ये इनफाइनाइट तक जाएगा तो 24 होगा। तो n तक में देखो R1 R2 Rn,
इनका सम का एरिया विल बी लेस देन R1 R2 डॉट 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 Rn R इंफिनिटी। इंफिनिटी तक का सम है 24, तो इंफिनिटी से कम का सम तो लेस देन 24 होगा, तो ये भी सही है, सही हो गया, ये गलत हो गया। अब लेटेस्ट रेक्टम ऑफ E9, E9 निकालना है लेटेस्ट रेक्टम। तो पहला इलिप्स का अगर हम देखते हैं 3,2, दूसरा इलिप्स का आएगा 3√2 2√2 कॉस थीटा साइन थीटा। तो E8 E9 में आएगा 3√2 का पावर 8 2√2 का पावर 8। तो LR आता है B² A। तो B² ये हो गया 4√2 का पावर 16 बाय A 3√2 का पावर 8। तो ये के कैंसिल, ये 2√2 का पावर 8 हो गया, √2 का पावर 8 मतलब 2 का पावर 4 और 2² ऊपर है, नीचे 1/3 है। तो 4 4 या 12, दो स्क्वायर हो गया, 12 आ रहा है 1/6। ओके, 2B² होता है ना 2, तो 1/6 होगा, ये सही ये सही। डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम ई फ्रॉम सेंटर मतलब A9 E9। इसेंट्रिसिटी, तो इसेंट्रिसिटी होता है 1 - B² A²। और A9 क्या हो गया 3/√2 का पावर 8, 3 16, 1 - B² B², 4/9, 5/3। तो √5/32 16 आ रहा है, √5/16 आ रहा है, यहाँ 32 दिया है, तो ये गलत हो गया। तो BC आंसर होगा, तो BC आंसर होगा, BC आंसर होगा।